हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। जिसके शरीर पर चोटें लगी हुई थी और हाथ में सूटकेस था और वो वहीं खड़े खड़े रो रही थी। भाभी तभी कमला कमरे से बाहर आकर अपनी बेटी को ऐसे चौखट पर खड़ा होकर रोते हुए देखती है तो उसे डबल क्रोध चढ़ जाता है। अरे मेरी बेटी, इस सीमा को तो देखो, इतनी भी शर्म नहीं है कि लड़की को अंदर बुला ले। खुद की दोस्त के लिए तो पकोड़े तले जा रहे हैं और मेरी बेटी के साथ हमेशा रूखी बनती है। नहीं माँ जी, वो मैं बस दीदी को ऐसे देखकर हिल गई थी ना। तू अंदर जा माया, जब देखो दरवाजे पर खड़ी होकर रोने लग जाती है। कितनी बार कहा है कि दरवाजे पर मातम नहीं मचाती। अरे ऐसा मातम मौत वाले घर में होता है। क्या करूं मैं सबका। बेटी गधी मिली है तो बहू सवा गधी। अंदर चल अब। कमला माया को अंदर लाकर बिठाती है। माया रो रही थी और दर्द से कराह रही थी। माँ, बहुत दुख रहा है। बहू घूर कर ही ठीक कर देगी क्या अपनी ननद को? कोई दिव्य शक्ति है क्या तेरे पास? अरे खड़ी क्या है, पानी लाना तू। सीमा, तू तो पूरे सदमे में ही है। मैं लाकर देती हूँ, तू यहीं रह। नीतू पानी लाकर माया को देती है। अब बता भी क्या हुआ? बाहर वालों के सामने नहीं बोलूंगी माँ, मेरे परिवार की इज्जत नहीं उछालूंगी। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ये सुनकर कमला घूर कर सीमा की ओर देखती है और नीतू सकपका कर अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगती है। अब बता क्या हुआ? तेरे दामाद ने कल रात मुझे बहुत मारा। देख माँ, इधर लगी, इधर भी और स्वाभिमान पर भी। कहता है तुझे तो मेरी ठोकर में ही रहना होगा, वरना निकाल दूंगा बाहर। फिर देखता हूँ तुझे कौन रखेगा। और कल जब ये हुआ तो मैं खुद आज सुबह वो घर छोड़कर आ गई। मैंने ठीक तो किया ना माँ? एकदम सही किया। संदीप दरवाजे पर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। उसका खून खौल उठा। हाँ दीदी, आपने एकदम सही किया। आप किसी के छत देने के मोहताज नहीं हो। यह घर आपका है। पर उस जीजे ने आप पर हाथ कैसे उठाया? मेरा तो सुन के ही खून खौल रहा है। कोई बात नहीं भाई, वो उसके कर्म है। जैसा बोएगा वैसा ही तो खाएगा। भाभी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं यहाँ रह जाऊं? सीमा सदमे से चुप ही थी। वो अभी भी अचानक हुई ये घटना पचा नहीं पा रही थी। उसे चुप देखकर कमला का खून भी गर्म हो जाता है। अरे ये क्या इजाजत देगी? घर इसका नहीं तेरा है। तू रह जहाँ जिस जगह तुझे रहना हो, समझी? और माया अपना कमरा जमाने चली जाती है। तभी सीमा टेबल पर रखा फोन उठाकर कट करने लगती है, जिसमें नीतू को कॉल लगाई हुई थी। घर के बाहर कार में बैठी नीतू अंदर का सारा माजरा कॉल पर सुन रही थी। ओ बेटे सीमा, तेरी लाइफ को तो लग गई रे। ऐसी जहरीली ननद पहले तो कम से कम दूर थी, अब तो तेरे बाजू में आ बसी। बेचारी सीमा। संदीप कमरे में बैठे थे कि तभी सीमा संदीप से कल की घटना के बारे में बात करना चाहती थी, मगर तभी दरवाजे पर खटखट होती है। भाभी, वो मैं साड़ियाँ नहीं लाई, 2-4 ही हैं। सब त्योहार पर पहनने की हैं, तो क्या मुझे घर में पहनने के लिए 2 साड़ियाँ मिलेंगी उधार? चिंता मत करो, मैं और नहीं मांगूंगी, बस एक धोकर दूसरी पहन लिया करूंगी। प्लीज भाभी। सीमा, तो दे दो ना साड़ी। बल्कि दीदी, आप खुद आकर अलमारी देख लो, जो आपको पसंद हो ले जाओ। पर मैंने तो मना किया ही नहीं दीदी, तो खुद से ही प्लीज प्लीज किए जा रही हैं। माया को बुरा न लगे इसलिए सीमा को ही डांट देता है। औरत की बातें तो औरत ही जाने। तू बीच में मत आ संदीप, वरना तेरी बलि तो आज निश्चित है। और बाहर चला जाता है। उधर माया अलमारी खोलकर सुंदर साड़ियों पर लार टपकाने लगती है और वो 1, 2, 3, 4 करके 10 साड़ियां उठा लेती है। भाभी, वो मैं ट्राई करके 2 रख कर आपको लौटा दूंगी, ठीक है? ओके दीदी। और माया सारी साड़ियां उठाकर अपने कमरे में लाती है और पेटी में पैक कर देती है और अपना फोन उठा लेती है। हेलो गुरुजी, मैं सही से पहुंच गई हूँ। शाबाश, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे?
मुझे तो हुई नहीं, लेकिन भाभी को तो अब होना शुरू होगी। शाबाश मेरी बहू। और बता क्या क्या झेप लिया? पूरी 10 साड़ी। बेटे के बहू, इतनी सुंदर साड़ियां दबा कर रखी हुई थी, कम से कम 1000 की एक साड़ी होगी सासू माँ। अब बेचारी इंतजार ही करे उन साड़ियों का। अभी से इतना खुश होने की दरकार नहीं है, क्योंकि ये तो कोई छोटी मोटी जीत है। असली खेल तो अब शुरू करना है तुझे, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन। और माया के कान में चंड कलावती ऐसा गुरु मंत्र मारती है कि उसकी तो आंखें ही चमक जाती है। और बस उसके बाद तू तेरे मायके में हमेशा सबसे ऊपर रहेगी, और उस सीमा की बच्ची को चवन्नी भी कोई नहीं देगा। बस सासू माँ ऐसे ही हो, वरना दूसरे घर से आई ये लड़कियां खुद को इस घर की मालकिन समझने लग जाती है। हाँ। माया इस सारी कहानी में ये बात भूल गई थी कि बहू या भाभी जो अपना घर छोड़कर आती है और ननन जो अपना घर छोड़कर जाती है, इसे रोका तो जा ही नहीं सकता। घर तो छूट ही जाते हैं, मगर रिश्तों का क्या? चाहे छूटने वाला घर मायका हो या ससुराल, उसमें रहने वाले रिश्ते कभी नहीं छूटते। मगर माया इस बात से अनजान होकर बस चालें चलती ही जा रही थी, और वो खुशी से अपना फोन रखती है और आईने के सामने आकर अपनी चोट सहलाते हुए मुस्कुराती है। रंजन माया पर हाथ उठाता है, मगर उसे तुरंत पछतावा होता है। आई एम सॉरी माया, माफ कर दो। लो तुम मुझे मार लो, वो मैं इतने प्यार से चेन लाया, लेकिन तुमने एक बार भी प्यार से इसे गले नहीं लगाया, तो मुझे दुख हुआ। पर माया कहाँ मानने वाली थी, और उदास होकर रंजन सो जाता है और अगले दिन उठकर काम पर चला जाता है। माया भड़की हुई सी अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, अपने बेटे को समझा लो। क्यों, कुछ किया क्या उसने? कुछ गलत ही तो नहीं करता। बन रहा है सही की मुहूर्त। देखो, कल सोने का ये मरा सा धागा लाया है मेरे लिए। 2 साल बाद कुछ दे रहा है, वो भी ये। और फिर गुस्सा करो तो। कलावती सोच में पड़ जाती है कि तभी माया का दिमाग ही दौड़ता है, क्यों ना इस बात पर रूठ कर मायके जाकर भाभी से और जेवर ले आऊं। नहीं, इस बार एक बार से काम नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से तुझे कुछ दिनों के लिए वहीं डेरा जमाना चाहिए, ताकि तेरी भाभी तेरे मायके को लूट न सके। मगर कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। और कलावती चिमटा उठाकर माया के सर पर दे मारती है। सासू माँ, ये क्या? अच्छा, एक्टिंग करनी है। ठीक है, समझ गई। और चोट दो सासू माँ, और चोट दो। और कलावती थप्पड़, लात, घुसा, मुक्का सब माया पर बरसा कर उसे जख्मी बहुरिया बना देती है, ताकि ये दुख दर्द की दुहाई देकर अपने मायके में रहने जा सके। और माया पहुंच जाती है अपना सूटकेस उठाकर मायके। वाह रे इंसानी दिमाग, जहाँ दिमाग नहीं चलाना वहाँ चला लेता है, और जहाँ रिश्तों को प्यार करने पर दिमाग चलाना है, वहाँ सब गुड़ गोबर। सीमा कॉल पर नीतू से बात कर रही थी। वाह जी वाह, इतना बड़ा सूटकेस उठाकर लाई है और साड़ियाँ तुझसे मांग रही है, तो उसमें क्या भर कर लाई है? पत्थर। हाँ देख सीमा, मेरी बात मानो तो तुम्हारे जीजा को बिठा कर ही क्लियर कर दो। पर नीतू, कल तो मैं जीजाजी से खुद मिली थी, मुझे बात कुछ हजम नहीं हो रही है। वो ऐसा कुछ। ले, तुझे हजम नहीं हो रही, मेरे को पूरी बात क्या पूरा मामला ही हजम हो गया, और डकार भी आ गई। क्या बोल रही है तू अब? अरे बाबा, मैं बोल रही हूँ कि तेरी शांति की बज चुकी है बैंड, क्योंकि तेरी ननंद बजाने वाली है अपनी भाभी का बाजा। चुप कर, कुछ भी बोले जा रही है तू। अरे कसम से, कल तक हार लिया, पायल ली, आज एक कमरा लिया, और अब देख साड़ियां भी ले ली। बहन, तेरी ननंद चंडाल है, चालाक है। थोड़ी आंखें खोल मेरी भोली बंदरिया। वेट 1 मिनट, तूने कहीं उसे वो साड़ी तो नहीं दे दी जो मैंने तुझे गिफ्ट करी थी? नहीं यार, तेरी साड़ी तो यहीं अलमारी में है, रुक देखती हूँ। ओह शिट नीतू यार, उन साड़ियों में से तो वो तेरी साड़ी भी थी, और दीदी वो ले गई। फोन रख, अभी के अभी साड़ी छीन कर ला उस चुड़ैल से, और अगर नहीं लाई ना तो मैं तेरा मर्डर तो पक्का कर दूंगी, और अगर ना दे तो देना चोटी पकड़ के देख उल्टे हाथ की। सीमा घबराकर फोन काट देती है, मगर वो मांगे कैसे, उसे समझ नहीं आ रहा था। देर रात हो गई थी, संदीप भी कमरे में आ गया था।
तो सीमा कल साड़ी लेने का डिसाइड करके सो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है, सीमा नहाकर माया के पास जाने लगती है। तो उधर संदीप ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर माया पर पड़ती है, जिसने अभी भी वही फटी साड़ी पहनी। अरे दीदी, आपने साड़ी बदली नहीं? अभी भी वो फटी हुई साड़ी पहन रखी है, क्या हुआ? सीमा वाली साड़ी पसंद नहीं आई क्या आपको? कुछ नहीं भाई, वो बस शायद वो साड़ी भाभी की माँ ने दी होगी, इसीलिए भाभी ने मुझे लेने से मना कर दिया। पर मुझे बुरा नहीं लगा, कोई मेरी भाभी की दी हुई साड़ी को मांगता तो मैं भी मना ही कर देती। क्या सीमा ने आपको साड़ी देने से मना कर दिया? यह सीमा भी ना, साड़ी देने में क्या चला जाता है उसका। दीदी तुम फिक्र मत करो, मैं आज ऑफिस से लौटते हुए आपके लिए नई साड़ी लेता आऊंगा। संदीप बड़बड़ाता सा चला जाता है। माया अपनी चालाकी पर खुश होकर जैसे ही पलटती है, देखती है कि उसके ठीक सामने सीमा खड़ी थी और वो सारी बातें सुन लेती है। दीदी ये क्या, इतना बड़ा झूठ बोला आपने? इसका मतलब है कि ये सब आप जानबूझकर मेरा इस घर से रिश्ता खराब करने के लिए कर रही हैं? हाँ, चलो तुझे आइडिया तो लग ही गया। इसका मतलब मेरी भाभी इतनी भी भोट बुद्धि की नहीं है। अब खुले में खेलने में ही मजा आएगा। ठीक है, फिर अगर तुम खेलना ही चाहती हो तो ननंद भाभी का ये खेल अब ननंद वर्सेस भाभी का खेल बनता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।